नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में। तो हमारी संज्ञा अब समाप्त हो चुकी है। तो आज का टॉपिक है सर्वनाम। अब हम सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। सर्वनाम होते क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब ऐसे समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ। तो इसमें मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। अगर इसमें ये होता सीता खाना खाती है, तो सीता क्या होती है, संज्ञा। तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर ही यूज़ होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे वहाँ खेल रहे थे। तो वे क्या है, इसमें सर्वनाम। अब आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम और इनकी कारक विभक्तियाँ। नंबर 2 मध्यम पुरुष। इसमें आता है तुम, आप, इनकी कारक विभक्तियाँ। तीसरा है अन्य पुरुष। वह, यह, ये, वे, इनकी कारक विभक्तियाँ। अब नंबर 2 सर्वनाम निश्चयवाचक और संकेतवाचक सर्वनाम। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, मतलब हमें बिल्कुल 100% पता हो कि ये वही वस्तु है या व्यक्ति है, तो उसे निश्चयवाचक और संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरी पुस्तकें हैं। तो इस एग्जाम्पल से पता लग रहा है कि 100% पुस्तकें जो हैं किसकी हैं, मेरी हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, वह मेरा घर है। तो किसका घर है, मेरा। इसलिए ये निश्चयवाचक या इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध ना करा पाए। मतलब इसमें कोई 100% श्योर नहीं है, मतलब निश्चितता का बोध नहीं हो। जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, राम, सीता या जो भी। दूसरा, उसने कमरे में कुछ रखा है, क्या रखा है, बम, बारूद, कोई खाने की चीज़, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए। जैसे आपके घर कौन आया है, तो कोई किसी से पूछ रहा है कि आपके घर कौन आया है। नंबर 2 तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। ज़्यादातर ये एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जैसी और वैसी ने सेंटेंस को जोड़ा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें भी जिसकी उसी संबंध बता रहे हैं। नंबर 3 जो बोगे सो काटोगे। इसमें भी जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 जो पाप करेगा वह सजा पाएगा। इसमें भी जो आ रहा है, वह जो ना करे सो थोड़ा। अब चलते हैं आगे। नंबर 6 होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें कर्ता स्वयं के लिए ही बात करता है। जैसे कोई भी काम करेगा खुद करेगा। जैसे आप भला तो जग भला, मैं स्वयं जाऊँगा, तुम अपने आप करो, मतलब अपने लिए ही बात कर रहा है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए याद कर रखेंगे। अब संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख डॉक्टर दिलश्रुस ने किया। किसने, डॉक्टर दिलश्रुस ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए नोट करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके संयुक्त सर्वनाम के। कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, जो कोई, सब कोई, कुछ एक। नोट, जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यह आ गई। तो यह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर बीच में यह के बाद कोई संज्ञा नहीं आई है। नंबर 2 यह किताब कैसी है। यहाँ पर यह क्या है, विशेषण,
क्योंकि यह के बाद क्या आई है, किताब यानी कि संज्ञा। नोट, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता। वैसे तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें संबोधन कारक नहीं होता। जो हे, हरे करके जो चिन्ह लगाते हैं वो वाला कारक नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों आज के टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको सर्वनाम चैप्टर समझ में आया होगा। ये इतना हार्ड नहीं है वैसे, और पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं अब अगले चैप्टर को लेके आऊँगा बहुत से जल्द। जय हिंद, जय भारत।